अगर कोई इस संसार में मेरी भक्ति करेगा, रुद्र का भक्त होगा, शिव का भक्त होगा और आपकी निंदा करेगा तो तस्य पुण्यम न निखिलम दुतम भस्म भविष्यति, उसके जितने भी पुण्य होंगे तत्काल ही भस्म हो जाएंगे। और तो और नरके पतनम तस्य मद आज्ञया भवेद विष्णु, मेरी हे विष्णु मेरी आज्ञा से वो फिर नरकों में उसका पतन होगा। इसलिए भूल करके भी आपके आराध्य शिव हैं तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप अन्य देवताओं की निंदा करें, शिव की आराधना में लीन रहें। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में पंचदेव पूजन की विधि है, समझे इस बात को। 5 प्रमुख देवता हैं, उसी में अपने कोई एक इष्ट का वर्ण किया जाता है और पूजन करना है अपने इष्ट का, लेकिन साथ में उन 5 देवताओं का हमें स्मरण करना ये नियम होता है। इसीलिए आपको देखो आचार्य लोग, आपको भले पूजा करनी हो, आपको कथा सुननी है, सत्यनारायण की कथा सुननी है, लेकिन आचार्य आएंगे तो होता उसी में आपको 5 देवताओं का स्मरण कराएंगे, जिसमें प्रमुख 5 देवता हैं भगवान शिव, भगवान विष्णु, माँ भगवती शक्ति, भगवान गणेश और 5वें प्रकट देवता हैं, प्रत्यक्ष देवता हैं भगवान सूर्य। तो आचार्य लोग प्रारंभ में सूर्य को भी अर्घ्य अर्पण करवा देते हैं। फिर कोई पूजन प्रारंभ करना है तो पहले श्री गणेश करो, गणेश जी को मना लो। शिव पुराण में भी कहा था कि कथा के पहले शिव पुराण का पूजन करें और आचार्यों का वर्ण करके थोड़ा गणेश जी को भी मना के रखें। हाँ, गणेश जी विराजमान हैं, गणेश सदा सहाय, तो हमको पूजन कराते रहें जिससे कोई विघ्न ना आए हमारे कार्य में। साथ ही माँ भगवती का भी कराते हैं ध्यान, और भगवान नारायण का, भगवान शिव का। उसके बाद जो मुख्य देवता हैं, प्रधान देवता हैं, उनका फिर पूजन होता है। जैसे कहीं पर वेदियाँ देखें तो वो कई सारी वेदियाँ होंगी। एक होती प्रधान वेदी जिसमें आपके होंगे सर्वतोभद्र होंगे या लिंगतोभद्र होंगे या 64 योगिनी होंगी, वो प्रधान जिसकी पूजा होनी है। लेकिन साथ में नवग्रह भी होंगे, क्षेत्रपाल भी होंगे, अन्य और भी देवता होंगे। कलश में भी सारे देवताओं का आवाहन करते हैं। तो सारे देवताओं का पूजन करते हुए, सबका स्मरण करते हुए प्रधान पूजन होता है अपने इष्ट का। कभी भेद मत करना, नहीं तो पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। फिर त्वाम यह समाहितो नूनम मामेव स समाहित। और भगवान शिव कहते हे हरि, हे विष्णु, जो तुम्हारे आश्रय में रहेगा, तुम्हारी शरण में रहेगा, वो वास्तव मेरी ही शरण उसको प्राप्त करेगा, इसमें कोई अंतर नहीं। फिर तीनों देवताओं की आयु का भी निरूपण किया है। आयुर्बलम श्रुत्वाद्यत देवानाम विशेषतः। जो तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी प्रकट हो गए थे वहाँ पर, तीनों देवताओं की, त्रिदेवों की आयु का यहाँ पर निरूपण किया है। किसकी कितनी आयु होती है तो सबसे पहले वर्णन किया है ब्रह्मा। चतुर्युग सहस्राणि ब्रह्मणो दिनमुच्यते। 1000 चतुर्युग कितना होगा? देखो 4 युग है ना, पहले दिन भी कहा था। हाँ, ऊपर से लेंगे तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता। हाँ, त्रेता सतयुग। तो देखो सतयुग के बाद आया त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, तो 1 चतुर्युग हुआ। और कलयुग के बाद पुनः आता है सतयुग, फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ऐसे ऐसे घूमते घूमते जब ये चारों युग 1000 बार हो जाते हैं तो इसको कहते हैं 1 सहस्र चतुर्युग। इतना लंबा, इतनी परिधि का ब्रह्मा जी का एक दिन, दिनमुच्यते। और इतनी लंबी प्रलयकालीन रात्रि, और ये दिन रात ला करके आप एक दिन मान लो। ऐसे ही ये समझ में आ गया ना ये गीता जी में भी आता है, सहस्रयुग पर्यंतम अरहयत ब्रह्मणो विदु। 1000 चतुर्युग के बराबर ब्रह्मा का एक दिन, और इतनी लंबी ही उनकी प्रलयकालीन रात्रि, दिन रात ला करके एक दिन। और ऐसे 15 दिन मिला करके एक पक्ष, 2 पक्ष का एक मास, 12 मास का एक वर्ष, और 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा की। 7 वर्ष प्रमाणेन ब्रह्मा आयु परिकीर्तितः। कितनी लंबी आयु है।
हमारी गणना क्या है फिर इसके सामने? हाँ, फिर भी जरा सा मिला है। बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमने मुंह खोला तो अनेकों जीवाणु कीटाणु प्रकट हुए, होता उनका प्रजनन भी, उनका विस्तार भी हो गया हो। अच्छा, कोरोना का कीटाणु कितनी देर फैलता था? किसी ने छींक दिया आपके ऊपर और वो बढ़ना शुरू हो गए, बढ़ना शुरू हो गए, बढ़ना शुरू हो गए। और जैसी दवाई डाली तो गर्म पानी पिया आपने तो फिटकरी का पानी पी लिया, गरारा कर लिया तो क्या हुआ? मर भी गए। पैदा भी हुए, बढ़ते भी चले गए और तुरंत उसी क्षण को मर भी गए। ऐसे ही ब्रह्मा के सामने हम सब हैं। ब्रह्मा समझ लो बिल्कुल उनकी एक छींक में ही हम उत्पन्न हो रहे हैं और उसी में हमारा विस्तार भी हो जा रहा है और उसी में समा भी जा रहे हैं। इतना परिमाण बताया ब्रह्मा जी की आयु का। 100 वर्ष की आयु है, उसके बाद ब्रह्मा बदल जाते हैं। फिर जितना ब्रह्मणो वर्ष मातेण दिनम वैष्णव मुच्यते, जो ब्रह्मा जी का 1 वर्ष बताया था ना, याद है कितना? 1000 चतुर्युग 1 दिन, फिर उतनी लंबी रात, दिन रात ला करके ऐसे 30 दिन का 1 मास, 12 मास का 1 वर्ष। 1 वर्ष इतना बड़ा विष्णु जी का 1 दिन, इतनी बड़ी उनकी रात्रि, और मिला करके का 100 वर्ष शतम यावत आत्ममानेन जीवति। और ऐसे ही करके फिर 1 दिन का, फिर वही 30 दिन का 1 मास और 12 मास का 1 वर्ष और 100 वर्ष विष्णु की आयु। ब्रह्मा से श्रेष्ठ हो गए विष्णु। और फिर वैष्णवेन तु वर्षेण दिनम रौद्रम भवे ध्रुवम हरो वर्षते जाते न रूपेण संस्थितः। फिर जितना विष्णु का 1 वर्ष, वो रुद्र का 1 दिन, और ऐसे ही उनका भी 100 वर्ष। इतने समय तक उनका साकार रूप, व्यक्त रूप रहता है। उसके बाद फिर वो त्याग देते हैं। ऐसे ऐसे परिमाण का वर्णन किया। इसके बाद तो विष्णु ने स्तुति करना प्रारंभ की, रुद्र भगवान की जो प्रकट हुए थे महेश्वर, उनकी स्तुति की। और स्तुति करते करते कहते, हे प्रभु, जैसे आपने मुझको महिमा दी है, मैं भी ऐसा प्रण करता हूँ। मम ध्येय सदा त्वं च भविष्यसि च नान्यथा। मेरे ध्याता तो मैं हूँ और मेरे ध्येय सदैव आप ही रहेंगे। ऊपर लड़ाई नहीं है, लड़ाई नीचे वाले ज़्यादा करते हैं है कि नहीं? हाँ, झगड़ा किए रहते हैं, कौन बड़ा कौन बड़ा। अरे जिसमें आपका मन लगे, जो आपके मन को भा जाए, उसको अपना इष्ट मानो, लेकिन किसी का निरादर नहीं, किसी का तिरस्कार नहीं, जिसमें आपका मन लग जाए। भगवान विष्णु का मेरे सदैव ही आप ही ध्येय बने रहेंगे, क्योंकि मुझे जो कुछ भी सामर्थ्य प्राप्त हुई आप से ही मिली है। और तो और ये मेरा भी प्रण है, मम भक्तश्च यह स्वामिन तब निंदा करिष्यति। हे स्वामिन, हे प्रभु, अगर इस संसार में कोई मेरी भक्ति करेगा, मेरा भक्त होगा, लेकिन आपका तिरस्कार करेगा, आपकी निंदा करेगा, तो तस्य वै निरयम वासम प्रयच्छम नियतम ध्रुवम। हे प्रभु, आप उसको नरक में ही भेजना, उसका नरक में ही निरंतर वास हो। तद्भक्तो यो भवे स्वामिन मम प्रियतो हित। और इस जगत में जो आपका भक्त होगा, आपका सेवक होगा, वो मुझको भी प्रिय होगा। समझ में आया? झगड़ा ऊपर नहीं है कि हाँ, कई बार मन में आता है कि भगवान शिव की पूजा करेंगे तो वो दूसरे ना नाराज हो जाएं, दूसरे की पूजा करें तो ये ना नाराज हो जाएं। अरे कोई नाराज नहीं होता। हाँ, ये है कि अपना इष्ट निश्चित हो, अपने एक इष्ट होने चाहिए। ये भक्ति की पूंजी है। सबका पूजन करते हुए अपने इष्ट का हम ध्यान करें। ऐसे वर्णन किया सब चीज़ों का। और फिर भगवान के शिवलिंग की भी स्तुति की। लिंगे प्रतिष्ठिता शंभु भुक्ति मुक्ति प्रदायक। और शिवलिंग के रूप में प्रभु जो आपका स्वरूप प्रकट है, ये तो जगत के प्राणियों को भोग और मोक्ष दोनों ही देने वाला होगा। और जो शिवलिंग जिस पर स्थापित होती हैं, वो जो वेदी है, वो साक्षात माँ भगवती का ही स्वरूप है। ये भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कभी सिंदूर अर्पण करना हो तो वो शिवलिंग पर नहीं, बल्कि जो अर्घा है उसका, उस पर अर्पण करते हैं। वो महादेवी का स्वरूप है। लिंग वेदिर महादेवी लिंगम साक्षात महेश्वरम। जो शिवलिंग है वो साक्षात महेश्वर का स्वरूप है, और जो उसकी वेदी है, अर्घा है, वो साक्षात महादेवी हैं। और शिवलिंग नाम के लिंग क्यों है?
तो जैसे देखो प्रतीकात्मक रूप में है, हम भगवान पे जल चढ़ाते हैं, निरंतर जल की धारा चढ़ती रहे तो हमने भगवान के ऊपर एक कलश लगा दिया और उसमें जल भर दिया और एक एक बूंद सब जल जाता है। किसमें? कहा भगवान शिव में। देखो शिव से ही सारी जगत की उत्पत्ति हुई है, उनसे उत्पन्न हुई सृष्टि का जो गंगा जी हैं भगवान शिव के ही तो मस्तक से निकली हैं, और वही गंगा जल ला करके हमने रखा कलश में। तो जो गंगा की धारा प्रकट हुई है भगवान शिव से ही, उत्पत्ति स्थान है भगवान शिव, स्थित हैं भगवान शिव में और धीरे धीरे लीन हो रही हैं भगवान शिव में। इसलिए लयनाथ जिसमें जाके सब लीन हो जाएं उसी को कहते हैं लिंग। वो जल की धारा धीरे धीरे जा रही है, उसको देख करके ये बोध बना रहे कि मेरी उत्पत्ति भी हुई है भगवान से ही, भगवान में ही मैं स्थित हूँ, और जैसे ये जल की धारा लीन हो रही है भगवान शिव में, ऐसे ही मैं भी शिव में ही लीन हो जाऊँ। हमारा मन भगवान में ही लीन रहे, यही है शिवलिंग की पूजा। और तो और उसकी महिमा भी बता दी। यस्तु लिंग समीपे तु कार्यम किंचित करोति चह तस् पुण्यफलम वक्तुम न शक्नोमि महामुने। और शिवलिंग के सन्मुख कोई अगर जो भी कार्य करता है उसकी कितने गुना फल की प्राप्ति होती है का इसका वर्णन करने की विष्णु कहते हैं मेरी सामर्थ्य नहीं है। तो आप शिवलिंग के सन्मुख आकर के जो भी कार्य कर रहे हो, देखो घर में भी हम कई बैठ के पूजा कर लेते हैं, लेकिन किसी प्रतिष्ठित शिवलिंग के सामने आके पूजन करते हैं तो उसका जो फल है कई गुना बढ़ जाता है। तो अगर पुण्य फल बढ़ गया है कई गुना, तो अगर आपसे कोई अपराध हुआ, पाप किया आपने, तो वो नहीं बढ़ेगा क्या? इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। भगवान के शिवालय में आए, मंदिर में आए तो बिल्कुल हमसे भूल करके भी कोई भूल ना हो, ये भाव रहे। भक्ति का मार्ग जो है, जो उपासना का मार्ग है, वो सजगता का मार्ग है, मूढ़ता का मार्ग नहीं है। कई बार लोग कहते हैं भाव से भजो बेड़ा पार है, वो बात अलग बात है। लेकिन अगर भगवान की सेवा है तो सेवक को सजग रहना चाहिए। भाई आपका सेवक हो, वो कहानी सुनी कि नहीं, वो बंदर रखा था सेवा में राजा ने, कभी सांप आया कमरे में तो राजा ने दिखाया सांप को तलवार से काट दिया, और फिर अगले दिन उसको सीख लिया बंदर ने। अगले दिन मक्खी आई, उसको लगा राजा को, मेरे स्वामी को कष्ट ना हो, मक्खी नाक पर बैठ गई और तभी उसे उठाई तलवार। ऐसा मूढ़ सेवक आपको मिले तो कितनी खुशी होगी आपको। आपकी कोई सेवा करे तो कैसी सेवा करे, सजगता पूर्वक या जो कर दिया सो कर दिया। अरे सुबह से पड़ी रहती हूँ माता मेहरी के पीछे, ये नहीं साफ किया ठीक से, वो नहीं किया तूने ठीक से। क्यों? कर तो सेवा तो कर रही है ना, काम तो कर रही है। कहा नहीं, काम करना, सेवा करे तो अच्छे से सेवा करे, एक बार काम करे तो दोबारा टोकना न पड़े, है ना। तो अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो मनमर्जी से कर ले। हाँ बस यही सब सीखना है सत्संग से, कथा के द्वारा कि जिसमें भगवान की प्रसन्नता हो, जो भगवान के अनुकूल हो, हम वैसी सेवा करें। बिल्कुल उनके प्रतिकूल हमारा भाव ना हो, बिल्कुल सजगता रह करके। अगर वहाँ हम अगर पुण्य करते हैं तो पुण्य कई करोड़ों गुना बढ़ जाता है, और अगर तीर्थ में, शिवालय में अगर आप पाप करते हो तो पाप भी कई गुना बढ़ता है, वो फल देता है। ऐसे ऐसे पूरी महिमा कही। नमस्कृत्यम सदा तदा शंभुम ज्ञानम प्राप्य हरे तदा आनंदम परमम गत्वा सृष्टिम कर्तुम मनोदधे। और इधर आज्ञा मिली भगवान शिव की ब्रह्मा जी को, जाओ ब्रह्मा सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि का सृजन करो, हे विष्णु तुम सृष्टि का पालन करना। अब ये आज्ञा पा करके भगवान शिव तो अंतर ध्यान हुए, ये ब्रह्मा विष्णु अपने अपने लोकों को आए, और फिर ब्रह्मा ब्रह्मलोक में आकर के विचार करने लगते हैं कैसे सृष्टि का सृजन करूं। तो जो प्रारंभ में ही भगवान नारायण के शरीर से जल धाराएं जो प्रकट हुई थीं, जो प्रकट हुआ जल था, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को स्मरण करते हुए, उनको नमस्कार करते हुए ही वो जो जल था उसको अपनी अंजुली में लेकर के उसको ऊपर की ओर उछाला, और उछालते ही उससे जैसे एक अंडाकार एक आकृति प्रकट हुई, वही हुआ ब्रह्मांड का सृजन।
अहम स्मृत्वा शिवम तत्र विष्णु वैशिष्ट कामय। ऐसा ब्रह्मांड प्रकट हुआ और फिर धीरे धीरे अनेकों सृष्टियाँ होने लगी। कुछ अविद्या की सृष्टि हुई, कुछ मुख्य सर्ग हुए जिसमें स्थावर जंगम हुए, कुछ तिर्यक स्रोत हुए, कुछ ऊर्ध्व श्रोता बने, कुछ देवताओं की सृष्टि हुई। ऐसी सृष्टि होते होते ब्रह्मा जी से ही उनके मानस पुत्र प्रकट हुए। सबसे पहले नाम पड़ा सनत कुमार। कितने हैं ये? अब ये भागवत की कथा है, ये शिव पुराण की कथा दूसरे कल्प की है, इसमें थोड़ा अंतर है। यहाँ पे 5 प्रकट हुए। कौमार सनक आदीनां व्यत सर्गो महानभूत सनकाद्यासता में ही मानसा ब्रह्म संहिता महावैराग्य संपन्ना अभवन पंच सुव्रता। बड़े दृढ़व्रती सुव्रती ये 5 मानस पुत्र प्रकट हुए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये तो नाम सुने आपने। एक और है सनत सुजात। वैसे इनका वर्णन महाभारत में भी मिलता है। जैसे महाभारत में एक गीता है, भगवान कृष्ण ने उपदेश किया, ब्रह्म विद्या का प्रसंग है। ऐसे ही एक समय महात्मा विदुर ने आवाहन किया अपने राजा धृतराष्ट्र के लिए कि उनको ब्रह्म विद्या प्रदान की जाए, तो उस समय सनत कुमारों का ही आह्वान किया, तो सनत सुजात ही आते हैं और उनको ये विदुर जी की प्रार्थना से धृतराष्ट्र को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं। उस ग्रंथ का नाम है सनत सुजातीयम, जो सनत सुजात ने उपदेश किया ब्रह्म विद्या का। तो महाभारत में प्रमाण मिलता है। तो यहाँ पर 5 हैं। जैसे ब्रह्मा जी कितने मुख थे? पहले 5 थे, वो फिर महेश्वर ने आके आज्ञा दी तो भैरव ने काट दिया था एक मुख। किस कारण से? झूठ बोलने के कारण, धर्म का त्याग करने के कारण 5 हुए। इनसे कहा सृष्टि का विस्तार करो। पूछा क्या आज्ञा है? कहा सृष्टि का विस्तार करो। इन 5 ने मना कर दिया, ना ना, ये संसार की माया में हम चक्करों में हम नहीं पड़ने वाले, हम तो केवल सत्संग भजन में लगेंगे। और ऐसा पिता को प्रणाम करते हुए निकल पड़े। मतलब पिता की आज्ञा नहीं मानी। अच्छा किया कि खैर बुरा किया? आप कहोगे अच्छा किया तो हम कहें आपका बच्चा करे तो अच्छा, कहो बुरा किया तो जिन महात्मा के सामने बैठे वो भी पिता की आज्ञा नहीं माने थे, छोड़ के चले गए थे संन्यास लेने तो क्यों बैठे हो हमारे सामने? कहा अच्छा बुरे की बात नहीं है। आप इतना ही समझ लो कि जब ब्रह्मा के पुत्र उत्पन्न हुए उन्होंने बात नहीं मानी, तो अगर आपके बच्चे न माने तो थोड़ा हृदय को ढांढस देना कि चलो कोई बात नहीं, भगवान में अपने मन को लगाए रखो, हाँ दुखी मत होना। ये कथा से यही शांति मिलती है। लेकिन थोड़ा जैसे आपके बच्चा बात ना माने तो क्रोध तो आता ही है। ये ब्रह्मा के भीतर क्रोध प्रकट हुआ, आंखें लाल नीलीन होने की भ्रुकुटियाँ तन गईं, लेकिन उनके नेत्रों से कुछ अशुभ गिरे और उससे ही एक दिव्य स्वयं भगवान शिव के ही अंश हैं, अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हो गए भगवान शिव ही। और फिर उनके द्वारा ही रुद्रों की उत्पत्ति होने लगी। धीरे धीरे आगे करते करते ये ब्रह्मा जी ने थोड़ी प्रार्थना की भगवान शिव से। अवोचम पुनरेवेशम, जो अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए थे, उनसे कुछ प्रार्थना की, हे आप साक्षात भगवान शिव स्वरूप ही हैं, मैं आपसे कुछ चाहता हूँ। अवोचम पुनरेवेशम महारुद्रम महेश्वरम जन्म मृत्यु भयाविष्टा सज देवापजा इति। हे महादेव, बड़ी कृपा की आपने मुझको दर्शन दिया, आपकी शक्ति प्राप्त करके मैं सृष्टि का सृजन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे द्वारा जो सृष्टि उत्पन्न हो रही है, ये जो भी उत्पन्न होगी या होने वाली हो रही है, ये सब के सब जन्म और मृत्यु से भयभीत रहने वाली सृष्टि है। जन्म मृत्यु उभयाविष्ट, ये जन्म मृत्यु से आविष्ट, उससे युक्त। अब जन्म मृत्यु है तो उससे भयभीत भी रहने वाली सृष्टि है। मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप ऐसी सृष्टि करो जिसको जन्म मृत्यु का भय ना रहे। महादेव ने सीधे मना ही कर दिया, ब्रह्मा ये जीवों की उत्पत्ति उत्पत्ति का ऐसा काम, जन्म मृत्यु का काम तुम ही करो, ये काम मैं नहीं करता हूँ। जन्म मृत्यु भयाविष्टा ना हम सक्षय प्रजा विधे
अशोभना कनुवशा निमग्ना दुख वारिदो। भगवान शिव कहते हैं, हे ब्रह्मा, ये मैं जन्म मृत्यु के भय से संयुक्त अशोभन, जो कर्म के चक्रों में फंसी रहती है, कर्म के बंधनों में ही डूबी रहती है, ऐसी सृष्टि विष्टि मैं नहीं करूँगा, ऐसे जीवों की रचना मैं नहीं करूँगा। मुझे अगर कुछ करना भी हुआ तो मैं तो वो कार्य करूँगा कि इस संसार में जो दुखों में मग्न हैं, ये जन्म मृत्यु के भय से दुखी हो रहे हैं, इस संसार चक्र में फंसे हुए हैं, इससे दुखी हो रहे हैं, इनके उद्धार करने के लिए, इनके उद्धारक के रूप में मैं गुरु के रूप में प्रकट होऊंगा। देखो भगवान शिव का वचन है, अहम दुःखौ दधौ मग्ना उद्धरिष्यामि चा प्रजा सम्यक ज्ञान प्रदानेन गुरु मूर्ति परिग्रह। इसलिए बिल्कुल आपको अगर आपके जीवन में कोई सद्गुरु प्राप्त है, वो साक्षात भगवान शिव का ही रूप है, क्योंकि भगवान शिव का ये प्रण है कि अगर मुझे उत्पन्न करना ही हुआ या मुझे जाना भी हुआ तो मैं ये जन्म मृत्यु से भयभीत रहने वाले, ये कर्म के चक्र में फंसे रहने वाले, इसमें संसार भव सागर में डूबने उतराने वाले, इनकी उत्पत्ति नहीं, बल्कि ये जो भी जन्म मृत्यु के भय से उद्विग्न हैं, ये भव सागर में जो डूब उतरा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, संतप्त हो रहे हैं, अधिभौतिक अधिदैविक आध्यात्मिक तापों से जो युक्त हैं, पीड़ित हो रहे हैं, इनका उद्धार करने के लिए, इनको ज्ञान प्रदान करने के लिए मैं गुरु मूर्ति रूप में प्रकट होऊंगा। अर्थात गुरु साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप होते हैं। ऐसी भगवान की महिमा हुई। इसके बाद फिर ब्रह्मा जी सृष्टि बनाने लग गए, उन्हें 5 पंचतत्वों का पंचीकरण किया, उसे स्थूल प्रकट हुए। फिर धीरे धीरे देवता असुर अनेकों प्रकट करने लगे। इन्हीं से ही दिव्य ऋषियों की उत्पत्ति हुई। मरीचिम स्वनेत्राभ्याम हृदयाधिगुमेव च, ब्रह्मा के नेत्रों से मरीचि प्रकट हुए, हृदय से भृगु प्रकट हुए, सिर से अंगिरा प्रकट हुए, व्यान वायु से पुलह, उदान वायु से पुलस्य, समान वायु से वशिष्ठ, अपान से क्रतु को उत्पन्न किया, अत्रि प्रकट हुए, दक्ष प्रकट हुए, कर्दम ऋषि प्रकट हुए, और इन्हीं से देवर्षि नारद भी उत्पन्न हुए। धर्म का प्रकटीकरण हुआ। ऐसी धीरे धीरे पढ़ने लगे और सृष्टि की उत्पत्ति करते करते ही ये ब्रह्मा जी का ही शरीर 2 भागों में विभज्य हो गया। एक स्त्री और एक पुरुष, एक जोड़ा प्रकट हुआ, मनु और शत्रुपा। और फिर इनके माध्यम से, इनके गृहस्थ धर्म के द्वारा 5 संतानें हुई, उत्तानपाद, प्रियव्रत, और 3 कन्याएं, आकूति, देवहूति और प्रसूति। और फिर क्या था, इनके द्वारा फिर सृष्टि बढ़ने लगी, बढ़ती चली जाने लगी। इसमें जो प्रसूति थी, इनका विवाह कर दिया दक्ष के साथ में। इनके तो क्या कहा जाए, 60 कन्याएं हुई। ये सृष्टि विस्तार लेने लगी। बाकी सब मनु जी के जीवन जो वृत्तांत, सब भागवत में विस्तार से वर्णन है, शिव पुराण में भी ज़्यादा विस्तार यहाँ पर नहीं है। कैसे उत्तानपाद के यहाँ ध्रुव हुए, उनके प्रियव्रत के बहुत सारे पुत्र हुए, वंश बढ़ता चला गया। फिर देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ में, उनके यहाँ भी 9 कन्याएं हुई। कपिल भगवान आए। जो आकूति थी, उनका विवाह हुआ रुचि नाम के प्रजापति के साथ में, उनके यहाँ स्वयं भगवान श्रीहरि यज्ञ स्वरूप में प्रकट हुए। विवाह हुआ दक्षिणा के साथ में। वो सारा विस्तार से होने लगा। सारी ये सृष्टि विस्तार लेने लगी। सारा त्रैलोक्य, देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत, सबसे ये भरने लगा। इन्हीं दक्ष जी के वंश में ही एक कन्या का उत्पत्ति हुई, सती जी। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर्षि, बीच में तुम्हें मैं एक कथा और सुनाता हूँ। ये सती जी का प्रसंग बाद में आराम से सुनाऊंगा विस्तार करके। एक प्रसंग सुनाता हूँ जिसमें भगवान शिव की महिमा प्रकट होती है कि देखो भगवान शिव कितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बात पूछी थी देवर्षि ने कि भगवान शिव को प्रसन्न कैसे करें, कैसे प्रसन्न होते हैं भगवान शिव। उनका नाम है आशुतोष। आशु माने शीघ्र, जो शीघ्र अति शीघ्र थोड़े में ही प्रसन्न हो जाएं। उस महिमा को प्रकट करने के लिए बीच में ही एक कथा सुनाई। सूतुवाच इत्याकर्ण्यवचस्तस्य ब्रह्मण स तु नारद
पुनः प्रपच्छतं नत्वा विनयेन मुनीश्वरा। नारदुवाच कदा गतौ हि कैलासं शङ्करौ भक्तवत्सल क्व वा सखित्वं तस्यासीत् कुबेरेण महात्मना। ब्रह्मोवाच आसीत् काम्पिल्यनगरे सोमयाजी कुलोद्भव दीक्षितो यज्ञदत्ताख्यो यज्ञविद्याविशारद वेदांगवित्प्राज्ञो वेदान्तातिषु दक्षिण राजमान्योत बहुधा वदान्य कीर्तिभाजन। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नाथ को एक बीच में कथा सुनाई भगवान शिव के गुणों की महिमा में कि एक काम्पिल्य नगर था, काम्पिल नाम का नगर, जहाँ पे सोम यज्ञ करने वाले ब्राह्मण रहते थे। उन्हीं ब्राह्मणों के कुल में यज्ञ विद्या में परम विशारद, हर प्रकार के यज्ञ की विद्याओं को विधाओं को जानने वाले एक ब्राह्मण थे। उनका नाम था यज्ञदत्त। नाम ही था यज्ञदत्त, जो यज्ञ में दत्त चित्त हों, यज्ञ की सारी विधाएं उनको पता हों, ज्ञात हों, बड़ी सजगता के साथ यज्ञ कार्य करते हों, जिन्होंने यज्ञ का ही बड़ा प्रचार प्रसार किया। और जैसे ये बात आती है तो तुरंत एक नाम याद आता है मन के भीतर, आचार्य श्री राम शर्मा जी का, जिन्होंने यज्ञ की ही विधा को सारे विश्व में प्रचार किया कि हर घर में यज्ञ, पहले बहुत ज़्यादा यज्ञ नहीं होते थे, लेकिन घर घर में यज्ञ होने लगे, यज्ञ की विधा का प्रचार हुआ। ऐसे ही ये थे यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण। इनका विवाह भी हुआ और एक अच्छे समय में इनके जैसे संस्कार थे, इनके यहाँ एक पुत्र का भी जन्म हुआ। नाम रखा गुणनिधि। भाव था कि ये गुणों की निधि होगा, गुणों की खान होगा। और इसके जो भी संस्कार थे सारे संस्कार अच्छी प्रकार से कराए। उनके उपनयन संस्कार भी करा दिया, सबके सब कराते चले गए, इनका विवाह भी करा दिया। लेकिन ये जो गुणनिधि है, ये पिता के जानने से अलग कहीं कुछ दुष्टों के संग में फंस गया। जुआ खेलने वाले जुआरियों की संगत इसको लग गई। अरे उसके बाद तो इसको ऐसा व्यसन लगा जुए का कि धीरे धीरे घर की जो कीमती वस्तुएं, रोज़ जुए में हारता, और जब वो जीतने वाले इसको बहुत पीड़ित करते तो उनको फिर उनसे छुटकारा पाने के लिए घर की रोज़ कोई ना कोई कीमती वस्तु जाकर के उनको दे देता। ऐसी धीरे धीरे घर की काफ़ी संपत्ति इसने, पिता को कोई जानकारी है नहीं। पिता भी कभी आते हैं, पूछते पत्नी से, अरे गुणनिधि दिखाई नहीं दे रहा बहुत दिन से, अरे कई दिन से मुझको दिखा नहीं, कहाँ है आजकल। तो ये जो माँ है ये जानती है, माता जी जानती हैं कि हाँ बच्चा कहीं ना कहीं कुछ गलत संगत पे पड़ा हुआ है, समझाती भी हैं। प्रेतोपि जनन्या सनौ यजोपि तुरंतिकम। माँ बार बार समझाती हैं, अरे तू गलत संगत में क्यों पड़ गया है, तेरे पिता रोज तेरे बारे में पूछते रहते, उनके सामने क्यों नहीं जाता, ये संगत क्यों नहीं छोड़ता। लेकिन वो मानता नहीं, इधर समझाती भी, लेकिन जब पिताजी पूछते तो, पतिदेव पूछते तो ऐसी कह देती, अरे अभी भी तो था, अभी तो स्नान किया है। स्नात्वा समर्चवई देवानेतावंतमहे सम। अरे अभी तो था, अभी तो नहा करके देवार्चना करके अभी अपने मित्रों के साथ गया है। एक पुत्रे तन्मा, हाँ अभी गया है पढ़ने उड़ने के लिए अपने मित्रों के साथ में, अभी आ जाएगा। वो जब कभी पूछे तो ऐसी कोई ना कोई बहाना लगा के टाल दें बात को। विवाह हुआ भी हो गया, लेकिन विवाह के उपरांत भी उसकी जो कुसंगत थी वो छूटी नहीं। ब्राह्मणानां धनम तात सद्विद्या साधु संगम किमर्थम न करोषि त्वं सरुचिम प्रीत मानस। इसकी माँ बारंबार समझाती है, अरे पुत्र तुम क्यों गलत संगत में पड़ गए हो, तुम्हारे पिता की देखो कितनी प्रतिष्ठा है, कितने विद्यावान हैं, तुम्हारा विवाह भी हो गया, और तुम्हारे जो ससुर हैं वो भी बड़े परम विद्यावान हैं, उनका भी समाज में कितना सत्कार है, और तुम्हारे मामाओं का जो कुल है वो भी बड़ा प्रतिष्ठित है, सद्गुणों से युक्त है, उनकी समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है। ये सारे लोग तुम्हारे कुल में सबके सब अच्छे हैं, तुम क्यों ये अपनी गलत संगत में अपने मन को लगाए हुए हो। अरे ब्राह्मणों का धन, यहाँ वर्णन किया है, पुत्र ब्राह्मणों का धन तो केवल 2 ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं धन के लोभ में जुआ खेलता है, कुसंगत में पड़ा हुआ है। माँ ने समझाया
तात हे पुत्र ब्राह्मणानाम धनम तात सद्विद्या साधु संगम। हे पुत्र ब्राह्मणों का, तुम ब्राह्मण कुल में तेरा जन्म हुआ है और ब्राह्मणों का तो धन केवल दो है, सद्विद्या और साधु संगत। ये दो बड़े धन हैं, ये प्राप्त हैं कि नहीं हैं इस पर विचार करें। श्रेष्ठ विद्याएं, सद्विद्या आपको प्राप्त हुई कि नहीं, वो विद्या जो आपको सन्मार्ग में लगाए, आपके विवेक को जगा दे। कोई बहुत पढ़ा लिखा हो और उसकी विद्या, उसकी पढ़ाई लिखाई अगर उसको कुमार्ग में लगाए तो वो फिर विद्या सद्विद्या नहीं। विद्या वो है जो विवेक को जगा करके हमें सन्मार्ग में लगाए, सत मार्ग में लगाए, भगवत मार्ग में लगाए। और वो सहायक तब होता है जब आप साधु संगत में रहें, संतों की संगत में रहें, संत आश्रय में रहें, सत्संग में रहें, तब होता है। तो ये दो हैं। तुम अपने मन को इसमें क्यों नहीं लगाते हो, बार बार समझाती हैं, लेकिन उसके बाद भी उसका मन लगता नहीं। और तो और अब ये घर की सारी कीमती वस्तुएं उठा के देता जाता है। ये जो यज्ञदत्त हैं, इनका एक समय राज महल में बड़ा सम्मान हुआ और राजा ने प्रसन्न होकर के अपनी जो एक रत्नों जड़ित जो अंगूठी थी, मुद्रिका थी, वो भेंट में पुरस्कार रूप में दे दी थी यज्ञदत्त को। यज्ञदत्त ने कभी हाथ धोने के समय कहीं उठा के रखे हुए किनारे, वो मौका पड़ा, गुणनिधि के हाथ लग गया, उसने जाके वो भी जाके जुए में हार गया। और जिसके साथ हारा वो कोई वैश्य व्यापारी था, वो अपना शान से अंगूठी पहने हुए अपना बाजार में घूम रहा था। ये घूमते घूमते एक दिन यज्ञदत्त की नज़र पड़ी उसकी अंगूठी पर और जाके पकड़ लिया। अरे धूर्त, तुमने ये अंगूठी कहाँ से चुराई? ये अंगूठी तो मुझको प्राप्त हुई थी राजा के द्वारा, राजा ने पुरस्कार दिया था मुझको, तूने कहाँ से चुरा ली? ये कई दिन से मुझे दिख भी नहीं रही घर में, लगता है तूने चोरी की है मेरे घर में आकर के। ऐसे जब बड़े बड़े ऐसे क्रोध में आके बड़े कठोर वचन कहे, तब उस व्यापारी ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, हे यज्ञदत्त, तू जितना मेरे ऊपर क्रोध कर रहा है, थोड़ा सा अपने पुत्र पे भी तो कर लेता। तुझे कुछ खोज खबर भी है तेरे पुत्र की करतूतों के बारे में? ये अंगूठी मैंने चोरी नहीं की, बल्कि ये अंगूठी तेरे पुत्र ने ला करके मुझको दी है जब वो मुझसे जुए में हार गया था। जा करके अपने पुत्र की खबर ले, ये जितना आक्रोश मुझ पर कर रहा है अपने पुत्र पर कर। और ऐसी जब बातें सुनी, इसके बाद बड़े रोष में ये यज्ञदत्त आते हैं, अपनी पत्नी से आते ही कहा, अरे वो गुणनिधि कहाँ है? अरे वो मरा रहे ना रहे कहाँ जाए, मेरी वो अंगूठी कहाँ है? अंगूठी लेकर के आ। और उसने सब बताया था। ये अंगूठी क्या है? आपके यहाँ के जो कीमती कीमती वस्त्र थे, आपके यहाँ के कीमती कीमती जो बर्तन थे, वो सब के सब वो जुए में हार चुका, न जाने कितनी कीमती वस्तुएं। वो आ करके फिर पूछना शुरू किया, गुणनिधि तो का जो भी रहे, मेरी अंगूठी कहाँ रखी है? वो कांसे का पात्र मुझको मिला था, वो कहाँ पर है? वो रेशमी जो वस्त्र था, वो कहाँ है? ऐसे ऐसे जब पूछने लगा, अब वो डरी सहमी सी, वो पत्नी अब क्या कहे? उसने टालने के लिए कहा, स्वामी अभी मैं भोजन तैयार कर रही हूँ, आपको भोजन करा दूँ, तब आप जो जो कह रहे हो सब ला करके आपके सन्मुख में प्रस्तुत कर दूंगी। ये समझ गया कि देखो अभी भी ये झूठ ही बोल रही है। वहीं पर प्रण किया कि भोजन तो मैं तब करूंगा जब तेरे पुत्र के साथ त्याग कर दूंगा, क्योंकि कुल के लिए अगर एक का, कुल के सम्मान के एक का त्याग भी कर दिया जाए तो कोई दोष नहीं। और तत्काल ही पत्नी सहित पुत्र का त्याग कर दिया यज्ञदत्त ने। और इधर जब पिता ने त्याग कर दिया तो ये जो गुणनिधि है, अब इसको थोड़ा पश्चाताप होता है कि देखो मेरी माँ ने मुझको कितना समझाया था, लेकिन मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। ये मेरा मन भी कैसा कुसंग में पड़ गया, ना चाह करके मेरा मन इन व्यसनों से निकलता नहीं, लेकिन असहाय अब तो कुछ है नहीं। जब हाथ में कोई दमड़ी नहीं, कोई कौड़ी नहीं, तो अब जुआ भी कहाँ से खेले? कोई सहायता नहीं करता, कोई मदद भी नहीं करता। धीरे धीरे निराश होकर के वो वहाँ से चल पड़ा, अपने गांव अपने नगर से चल पड़ा। चलते चलते कुछ दूर जब गया तो कहीं पर कोई शिवालय था और वहाँ कोई शिव भक्तों की भीड़ आई हुई थी। वहाँ कोई महोत्सव हो रहा था और महोत्सव कोई और नहीं,
एतस्मिन्नेव समये कश्चिन् माहेश्वरो नरः सहोपारान् आदाय नगरात् बहिर्भवान् समभ्य चतुर्मीशानं शिवरात्रा उपोषितः। वो दिन कोई और नहीं, शिवरात्रि का पर्व था और शिवरात्रि पे शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी शिवालय में। सब वहाँ विधि विधान से भगवान शिव का अभिषेक कर रहे थे, महाभिषेक हो रहा था। ये थका हारा आ कर के, कुछ मिला नहीं था दिन भर, कुछ खाने पीने को मिला नहीं था, भूखा प्यासा थका हारा आ गया यहीं पर शिवालय पर और बाहरी शिवालय की सीढ़ियों पर बैठ गया। यहाँ की सीढ़ियाँ बड़ी अच्छी बनी हुई हैं। आ कर के शिवालय की सीढ़ियों पर बैठ गया और बैठे बैठे देखने लगा ये सारे शिव भक्त आए हुए हैं। जब ये पूजा पाठ कर लेंगे, ये बढ़िया बढ़िया खीर वीर लेकर के आए हैं, बड़े बढ़िया पकवान लेकर के आए हैं, सारे ये नैवेद्य जब अर्पण करके जब चले जाएंगे तो यहीं से मैं कुछ ले करके कुछ ग्रहण कर लूँगा तो मेरा आज जीवन चल जाएगा। इसी आस में सीढ़ियों पर बैठे बैठे, अब क्या करे, खाली बैठा है तो जो भक्त लोग महाभिषेक कर रहे हैं भगवान शिव का। देखिए, अभिषेक करना तो पुण्यदायी है ही, अगर अभिषेक हो रहा है आप दर्शन भी कर रहे हैं भगवान के अभिषेक का तो वो भी पुण्यदायी है। वो बैठे बैठे भगवान के अभिषेक का दर्शन करता रहा। वहाँ लोग भगवान शिव के नाम का कीर्तन कर रहे हैं तो भूले भटके मुँह से शिव नाम भी निकल जाता है। ये देखो संगत में होता है, ये जैसी संगत में रहो वैसे ही आपके भी भाव बनते रहते हैं। कीर्तन चल रहा हो तो आप भी दो चार बार तो ओम नमः शिवाय बोल ही लोगे। वो कानों में शिव नाम पड़ रहा है, मुंह से भी अनायास एक दो बार शिव नाम निकली जा रहा है। धीरे धीरे पूजा संपन्न हुई और सब वहीं शिव का कीर्तन करते करते कुछ तो अपने घर गए और कुछ भक्त शिवरात्रि है आज यहीं पर रहते हैं, लेकिन कीर्तन करते करते सबको नींद आई, सब वहीं पर सो गए। अब ये रात्रि का समय है, लेकिन है रात्रि कौन सी? शिवरात्रि। शिवरात्रि का पर्व है। ये बड़ी सावधानी से उठा, चारों तरफ देखा, सब सो रहे, कोई जगह तो नहीं है, कोई चोरी करनी है ना। बड़ी सावधानी से उठा, सबको देखा, कोई जगह तो नहीं है, देखा सब सोए हुए हैं। तब धीरे धीरे वो शिवालय के भीतर गर्भगृह में प्रवेश किया कि यहाँ पे बहुत सारा पकवान अर्पण किया गया था, नैवेद्य अर्पण किए गए थे, उसी में कुछ खाने योग्य मिल जाए तो मैं अपनी भूख मिटाऊं। लेकिन जैसे ही गर्भगृह में गया, जो गर्भगृह का दीपक था अत्यंत ही मध्यम हो गया, बिल्कुल जैसे हल्की टिमटिमा रहा हो, और इसके कारण मंदिर के गर्भ में बिल्कुल मंद प्रकाश था, कुछ दिखाई भी नहीं देता कि कहाँ क्या रखा हुआ है। क्या करें, कैसे देखूं मैं? तो उसको कुछ युक्ति सूझी नहीं। उसने उतारा अपना कुर्ता, उसकी बनाई बत्ती और सावधानी पूर्वक वो दीपक में लगा दिया, और जब उससे वो प्रज्वलित हुआ, प्रकाश हुआ, तो उस प्रकाश में जो जो उसको खाने योग्य बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिखाई दी, उसको उठाया, कुछ मुंह में डाला, कुछ उठाया और लेकर के बाहर निकलने लगा। लेकिन भागने में थोड़ी असावधानी हुई, किसी के पैर लगा। वो हड़बड़ाया, अरे कौन है, देखा कोई भाग रहा है, अरे देखो चोर आया, सब उठ गए और सब ने पकड़ करके उसको इतनी पिटाई की कि वो अंधा, आंखें फूट गईं और उसी में उसका प्राणांत हो गया। और जैसे ही प्राणांत हुआ, अरे वो तैयार बैठे रहते हैं, कौन? यमराज के दूत जो हैं, यमदूत। अरे वो सारे यमदूत तुरंत पहुँचे वहाँ पर तत्काल ही, और जा करके देखो इसने शिवालय में आके चोरी की है। तुरंत यमपास से उसको बांधा, उसके जीव को लेके जाने लगे। तब तक तुरंत वहीं पर प्रकट हो गए भगवान शिव के दूत भी। रुद्राक्ष भस्मधारी किए हुए जटाधारी हैं, कर्पूर गौरम, सारे शरीर पे भस्म लेपन किया हुआ है, हाथ पे त्रिशूल डमरू लिए हुए, बिल्कुल भगवान शिव के सादृश्य। ये दूतों ने रोक लिया यमदूतों को, कहाँ लिए जा रहे हो हमारे शिव के भक्त को? यही शब्द कहा है, शिवनुग्रह तो नूनम भविण्य पुण्य बलान्न सह। ये हमारे शिव के भक्त, इस पुण्यात्मा को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको अपने पास में बांधने की? तत्काल इसको मुक्त कर दो। वो यमदूतों ने कहा, शिव का भक्त? अरे शिव का भक्त तो नहीं है, ये तो बिल्कुल एक क्या कहा जाए इसको,
ये अधम से अधम है, ये ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, अपने माता पिता की सिखाई हुई शिक्षा पर इसने ध्यान नहीं दिया, व्यसनी बना रहा, जुआ खेला, चोरी चकारी की, और तो और इसने अभी अभी आप कह रहे हो शिव का भक्त, ये शिवालय में चोरी करते करते भाग रहा था, पकड़ा गया, मारा गया है। ये कोई भक्त वक्त नहीं है। अरे फिर तो क्या था, शिव गणों ने कहा अरे बस छोड़ दो, मुंचयितम द्विजम याम्या गणहास पर धार्मिकम, तत्काल ही इस परम धार्मिक शिव भक्त को तुम छोड़ दो, तुमको इसको दंड देने का अधिकार नहीं, इसको तो हम लेके जाएंगे भगवान शिव के पास में। बार बार कहते ये ब्राह्मण दुराचारी था, लेकिन जो शिवगणों ने कहा अरे इसका जो एक परम धर्म इसने किया, इससे सारे इसके अधर्म मिट गए। कौन सा परम धर्म का? इसने शिवरात्रि की रात्रि में भगवान के शिवलिंग पर प्रकाश किया, जो उस पर छाया पड़ रही थी, अंधेरी छाया पड़ रही थी, उसको इसने प्रकाशित किया है। इससे बढ़ करके कोई परम धर्म है नहीं। पतंती लिंग शरसी दीप छाया निवारितः, इसने शिवलिंग पर पड़ने वाली छाया को, अंधकार को इसने दूर किया है, इसलिए भगवान शिव का ये परम भक्त है। और तो और ऐसे अचानक नहीं हुआ, इसने पूरे दिन भर शिवरात्रि के दिन उपवास रख करके शिव की पूजा का दर्शन किया है, शिव के नामों का श्रवण किया है, शिव के नामों का उच्चारण भी किया है। और कितनी भक्ति की बात हम बताएं, जो यही था काय वांगमना कार्य उत्तमम, शरीर से भाई चलो आकर के बैठा, वहाँ पर उपवास रखा हुआ है, फिर दर्शन भी कर रहा है भगवान शिव की पूजा का, उनके नाम का श्रवण भी हो रहा है, और श्रवण है तो मन में चिंतन भी हो रहा है, और वाणी से जप भी कर रहा है। ये तो शिव का परम भक्त है। भक्तेन विधिना पूजा क्रियमाणा निरीक्षिता उपोषितेन, और सब किया था इसने उपवास रख करके। शिवरात्रि में उपवास रखना बड़ा पुण्यदायी है, इसलिए अब तो ये शिवलोक में ही जाएगा। और वहाँ मार पीट करके धमका करके भगाया यमदूतों को। ये यमदूत गए धर्मराज के पास में, जिनका काम करते हैं, सीधे गए, अपना मुदगर पास सब रख दिया सामने, ये लो पकड़ो। पूछा क्या बात हो गई? अरे आप ऐसे विधान तो बताते नहीं हो, हम तो गए थे, दुराचारी ब्राह्मण था, उसके जीव को यहाँ लाने के लिए, उसको पापों जितने उसने पाप किए थे उसको यातनाएं भुगाने के लिए ला रहे थे, लेकिन सामने प्रकट हो गए थे शिव के दूत, और उन्हें ऐसी ऐसी बातें कहीं। वो धर्मराज ने तुरंत हाथ जोड़ा, वहीं से खड़े खड़े ही शिवदूतों को नमन किया, उनके स्वरूप का ध्यान किया, और कहा हे मेरे यमदूतों, लगता है तुमको कुछ बताना मैं भूल गया था, पुनः बैठो, मैं कुछ बातें और बताता हूँ तुमको। आज के बाद चलो जो गलती हुई अभी तक तो हुई, अब आज के बाद अगर तुम जब जाना किसी जीव को लाने के लिए तो कुछ बातें ध्यान रखना। अगर तुम गए हो किसी जीव के ऊपर पास डालने तो ध्यान देना, उसने कहीं त्रिपुण तो नहीं लगा रखा है, भस्म नहीं लगा रखी है। ये त्रिपुण धरा लो कहीं भूत्या स्थिति आगना, अगर कोई ऐसा दिखाई दे जाए जिसने भस्म लगा रखा हो, त्रिपुंड लगाया हुआ हो, भूल करके भी उस पर अपना पास मत डालना, वो इतने मात्र से ही शिवलोक जाने का अधिकारी है। और तो और ये रुद्राक्ष धरा लोक के जटाधारिणा एव, कोई जटाधारी हो तो जटा भी बढ़ाया हुआ हो, भगवान शिव का उपासक हो तो भूल करके मत जाना, दूर से ही समझ लेना कि वो शिवलोक जाने का अधिकारी है। और अगर गले में रुद्राक्ष की माला पड़ी हुई है, देखो ये तो है, कम से कम कोई अगर मनुष्यैया पर हो तो कम से कम शिव नाम जप करके अगर उसके गले में माला डाल दें तो उसकी दुर्गति नहीं होती, वो यमदूत नहीं लाते जाते उसको फिर वो भगवान शिव के दूत लेके जाते हैं। बिल्कुल ये शिव महापुराण प्रमाण है। भूल करके भी हाँ नाने तव्य कदाचन, कभी भी मत लाना लेने जाना उनको। अरे ऐसे ऐसे सब बताएं कि अगर कोई भूले से भी शिव रुद्राक्ष पहना हुआ हो, विभूति लगाया हुआ हो, शिव नाम का उच्चारण करने वाला हो, उनके पास मत जाना लेने के लिए, वो तो इतने मात्र से ही शिवलोक जाने के अधिकारी हैं। और फिर वो जो शिवदूत लेके गए थे, शिव के दूत,
उस गुणनिधि के जीव को ले जाकर के भगवान शिव के चरणों में समर्पित किया। वहाँ उसने बहुत समय तक सेवा की और फिर भगवान शिव की कृपा से ही उसका पुनर्जन्म होता है। अरिंदमस्य तनय कलिंगाधिपतेर्भूत, कलिंग देश के राजा हैं अरिंदम, उनके यहाँ ये राजकुमार बनकर के प्रकट होता है, नाम पड़ता है दम। लेकिन जन्म से ही इसके भीतर वो संस्कार है, पूर्व जन्म की कोई स्मृति बनी हुई है कि मैंने भूले से अनजाने में जाके शिवालय में मैंने प्रकाश किया था, उसके कारण मेरे जो पूर्व के पाप थे सब कट गए थे। देखो एक बात समझ लेना, अब मन में सोचो कि हम भी तो दीपक जलाते हैं, हम भी तो भगवान शिव की पूजा करते हैं, हम भी तो दर्शन करते हैं, तो हमारा भी हो जाएगा। विशेष बात वही है, ये जो गुणनिधि है उसने जो पूजा किया, अभिषेक देखा था, शिव नाम का श्रवण किया था, उच्चारण किया था और भूले से शिव नैवेद्य ग्रहण कर लिया था। उसके बाद भागते भागते शिव नैवेद्य अंदर चला गया था ना, उसके बाद उससे कोई पाप नहीं हुए थे। ये बात बिल्कुल वो कहते हैं ना, कई बार नियम कुछ बातें लिखी रहती हैं और बाद में लिखा था नियम शर्तों लागू हो, 2 स्टार बने रहते हैं। ये बात 2 स्टार बना करके लिख लेना, उसके बाद कोई नई कमाई पाप की नहीं हुई थी। हम क्या है, हम तो करते हैं वही गज स्नान, कुंजल स्नान, शौचवत कि जा करके हम पुण्य कर्म भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, नाम भी लेते हैं और फिर उसके बाद मौका पड़े तो छल कपट झूठ बुराई निंदा का वो भी कमाई करते रहते हैं। इसलिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे बैंक में चलता है ना 2 खाता, क्रेडिट और डेबिट, इधर हमने क्रेडिट किया उधर डेबिट किया तो बराबर होता रहता है फिर। और कहीं भूले से जो कमाई है वो ज़्यादा निकल आई हिसाब में तो ठीक है, आपने पूजा उपासना की है, लेकिन अगर कमाई उसके बाद की ज़्यादा निकल आई तो फिर क्या पता क्या हो। उसको संस्कार स्मरण है कि भूले से अनजाने में अंतिम क्षणों में जो मैंने ये सत्कर्म किया था, शिवालय में प्रकाश किया था, उसका ऐसा परिणाम कि मुझे शिव की संगति प्राप्त हुई, उनका दर्शन प्राप्त हुआ और उनकी कृपा से मुझे एक राजकुमार का जन्म मिला है। इसे बाल काल से ही उनका एक नियम है, पक्का नियम है कि वो पास ही जो शिवालय है वहाँ जा कर के दीप दान करते हैं, दीपक जलाते हैं। और धीरे धीरे उनका इतना पुण्य धीरे धीरे बड़े हुए, अरिंदम ने अपने पुत्र को ही राजगद्दी सौंप दी। जो दम राजकुमार थे हो गए राजा, और जब राजा हो गए तो अधिकार मिल गया। देखो अधिकारों का भी कैसा उपयोग करना चाहिए। किसी को अधिकार मिलता है तो कहीं ना कहीं दूसरों को सताने के कार्य में करता, अपने भोगों को प्राप्त करने में लग जाता है। अगर हमें कोई श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त हुआ है तो थोड़ा ये विचार करें कि इसमें समाज का हम क्या कल्याण कर सकते हैं, हम भगवान की भक्ति में क्या कार्य कर सकते हैं, भगवत कार्य में क्या कर सकते हैं, धर्म का क्या कार्य कर सकते हैं। भाई ये भी तो वृत्ति हो ना, ये थोड़ा ना कि चुनाव जीतना है तो फिर आ गए भगवान के पास में और सब हो जाते हैं, राम के भक्त बन जाते हैं, सब हनुमान के भक्त, सब शिव भक्त हो जाते हैं, और चुनाव बीत गया तो चुनाव के समय ही दिखाई देते हैं, चुनावी भक्त होते हैं, चुनाव के समय ही दिखाई देते हैं मंदिरों में, उसके बाद जीत जाते हैं तो जो दुर्दशा हमारे तीर्थों की कर रखी थी पूर्व के पदाधिकारियों ने, मतलब जहाँ जाओ तीर्थों में गंदगी बुराइयाँ निंदा आज कमी दिखती थी, और जरा सा परिवर्तन केवल एक नेतृत्व के पर बदल जाने से कितना परिणाम हुआ। आप जाओ देखो सारे तीर्थ जगमगा रहे हैं, और लोग कहते हैं कि मंदिर बनाने से कौन सा रोजगार बढ़ेगा। उन मूर्खों से जाके कहो, जाके देखो वहाँ पर निचले स्तर से लेकर के सरकारी तंत्र तक कितना वहाँ पर हजारों लाखों लोग जा रहे हैं, तो क्या रेल के टिकट नहीं ले रहे, बस का टिकट नहीं ले रहे, वहाँ होटलों में जाके ठहर नहीं रहे, क्या वहाँ खा पी नहीं रहे, क्या वहाँ कुछ खरीदारी नहीं कर रहे। अरे वहाँ सबको रोजगार नहीं मिल रहा, छोटे से लेके हर स्तर से लेके बड़े स्तर तक सबको प्राप्त हो रहा है। लेकिन बस क्या है, चुनावी भक्त होते हैं। ये जो दम है, इसको जब सत्ता प्राप्त हुई इसने तो डुगडुगी बजवाई,
सारे जितने भी प्रांत अध्यक्ष हैं, नगराध्यक्ष हैं, ग्राम अध्यक्ष हैं, सबको बुलाया, सब आओ, सबकी सभा है, राजा ने बुलाया है। और सबको बुला करके ये राजा दम ने सभा ली सबकी, और सबको एक राज आज्ञा दी कि जिस जिस नगर में, जिस जिस ग्राम में, जहाँ जहाँ कहीं कोई शिवालय है, अगर वहाँ पर प्रतिदिन दीपदान नहीं हुआ तो वो ग्रामाध्यक्ष, नगराध्यक्ष दंड के योग्य होंगे। अरे अब क्या कहें, राज आज्ञा हो गई तो देखो, राजा अगर धार्मिक हो, राजा अगर भक्त हो तो धीरे धीरे प्रजा में भी जोश चढ़ता है। और अगर राजा अगर अधार्मिक हो, देखो पहले राजाओं को मतलब था नहीं तो प्रजाओं में भी उतना जोश नहीं था, और जरा सा नेतृत्व बदला तो अचानक तीर्थों में भीड़, क्योंकि अनुभव हम लोग को अच्छे से है। जिन तीर्थों में जाके देखते थे कोई दिखता नहीं था, कहते थे ये ऑफ सीज़न है। इस समय केदारनाथ, बद्रीनाथ में कहते सितंबर अक्टूबर में भीड़ नहीं होती थी, मई जून में थोड़ी बहुत भीड़ रहती थी। अब आप चले जाओ तो कहा अब कोई ऑफ सीज़न है ही नहीं, जब मंदिर के पट खुले हैं तो भीड़ ही भीड़ है। कारण है कि कहीं ना कहीं जो राजा है वो भक्त है, वो हर समय कहीं ना कहीं किसी तीर्थों में, और तो और कोई अगर विदेशी भी आ जाए, कोई राष्ट्राध्यक्ष, तो उसको भी लेके जाता है कहीं ना कहीं तीर्थ में दर्शन कराता है, उसको गंगा की सैर कराता है, उसको कहीं गंगा की आरती करवाता है। तो कुछ तो परिवर्तन आया ही है कि जरा सा परिवर्तन हुआ। पहले सनातनी दोयम दर्जे के माने जाते थे, सारी बुराई किसमें है, कहा सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, ढूंढ के निकालते थे बुराइयाँ, और जिसमें लाखों लाखों बुराइयाँ हैं। देखो हमारे शास्त्रों में, वेद शास्त्रों में कहीं पर कोई कमी नहीं है, कुछ कुरीतियाँ रूप से आ जाती हैं, तो जहाँ जो कुरीतियाँ थी उसको हमने सुधारा भी है समय के अनुसार से। लेकिन उनकी जो कुरीतियाँ चली आ रही हैं, नाम लेना नहीं चाहते, सब जानते ही, सब सुन रहे हो आजकल, लेकिन जरा सा आपने अगर उंगली उठा दी तो हाँ फिर सर तन से जुदा, फिर तैयार। यही समझना पड़ता है थोड़ा सा इन चीज़ों को। राज आज्ञा हो गई, इसके बाद तो सारी प्रजा, राज आज्ञा है तो सबके जीवन का नियम हो गया, सारे शिवालय जगमगाते हैं। जैसे आज के समय हमारे सारे तीर्थ जगमगा रहे हैं, जिस तीर्थ में जाओ तो लगता है, आप कल्पना नहीं करते, 11 बजे तक लोगों की भीड़ जमी रहती रात में। महाकाल में, काशी में भीड़ निकालनी पड़ती है, जहाँ कोई जाता नहीं था। चले जाए अयोध्या में तो जो पहले जेल थी, कम से कम कुछ नहीं तो 1 दर्जन जगह तलाशी दे के तब जाना पड़ता था। कभी कोई गया कि नहीं पहले? और अब देखिए भगवान श्री राम लला विराजमान हो रहे हैं, क्या उनकी भव्य झांकी है। अरे कम से कम देखें, भगवान भी आते हैं तो मूर्ति भी बोलती है, अगर सही प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो, विधि विधान से हो, और करने वाला भी नियम संयम से हो। बिल्कुल जैसा राजा वैसी प्रजा। यहाँ तो बिल्कुल सारे शिवालय जगमगाने लगे, और इसका इतना पुण्य हुआ कि ये जब राजा दम का शरीर छूटता है, भगवान शिव की ऐसी कृपा, भगवान शिव की कृपा से ये ब्रह्मा के पुत्र पुलस के विश्रवा, और विश्रवा के पुत्र हुए वैश्रवायन। उपनाम बना कुबेर। भगवान शिव की कृपा, भगवान ने अपना अनुग्रह ऐसा किया, इनको अलकापुरी का राजा बना दिया। कुबेर धनाध्यक्ष, देवताओं के धनाध्यक्ष बना दिया, पद दे दिया इनको। और तो और एक समय जब माँ भगवती पार्वती के साथ गए भगवान शिव मिलने के लिए, ये थोड़ा अब कुबेर है, अब थोड़ा प्रमोशन हुआ, यहाँ से सीधे अलकापुरी में गए हैं, और जैसे ही देखा माँ पार्वती को तो क्या ऐसा भाव, उनकी सुंदरता को देख टकटकी लगा के देखने लगे। वो माँ पार्वती को लगा ये कैसे मुझको देख रहा है ऐसे, और मनी हुआ इसकी आँख फूट जाए जिस आँख से टकटका के देख रहा है। तो माँ पार्वती की उसके कारण एक आँख फूट गई। लेकिन माँ भगवान शिव ने समझाया, अरे देवी क्रोधित मत हो, ये कोई क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा, ये तो तुम्हारा पुत्र ही है, बड़े भाव से देखा, इतनी सुंदरता देख के चकाचौंध हो रहा है, इसको अपना पुत्र ही मानो। और भगवान शिव ने कुबेर को अपना मित्र बना लिया। देवताओं के जो धन हैं, कोष हैं, उसका धनाध्यक्ष बना दिया कुबेर को। इसलिए भले लक्ष्मी जी को कितना भी याद करो, आप जितनी पूजा करो, अगर कुबेर का ध्यान नहीं करते तो वहाँ से कहते ना कि
जो लोन है ना वो पास होता नहीं, वहाँ से कुछ आगे बढ़ता नहीं। इसलिए लक्ष्मी के साथ में, लक्ष्मी तो देवी है लेकिन अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, वो धन रिलीज करने वाले हैं कुबेर जी। भगवान शिव ने वो पद दिया है। वास्तव में ये महिमा है। अगर कोई आकर के भगवान के शिवालय में आकर के अगर कोई दीप दान करे, सबसे सस्ता सरल उपाय है। जीवन में अगर दुख दारिद्र को निकालना हो तो आकर के भगवान के मंदिर में थोड़ा, और आप ये महिमा देखो जाकर के दक्षिण के मंदिरों में, वहाँ जब कोई उत्सव पर्व होता है तो वहाँ पे इतने दीपक लगा के सारे मंदिरों की दीवारों तक में लगा रखे हैं। कभी देखा कि नहीं पद्मनाभ स्वामी में, मल्लिकार्जुन इत्यादि में, रामेश्वरम कैसे रहता है, पूरे दीवारों पे कहते दीपक लगा रखे हैं। और बड़े बड़े चले जाए महाकालेश्वर में तो वहाँ सिद्धिदात्री हैं, जो वहाँ पर दीप स्तंभ है बड़ा सा, कितना दिव्य रहता है रोज़ के रोज़ वहाँ पर। तो ये पुण्य है भगवान शिव के मंदिर में दीप दान करने का, ये आपके दुख दारिद्र को मिटा देता है। ऐसी महिमा बताई। इसके बाद पुनः जो पूछा है सती जी का प्रसंग, तो ब्रह्मा जी कहते हैं देवर्षि नारद अब कल सुनाऊंगा, आज दिन समय पूरा हुआ। लेकिन मुख्य बात ध्यान रखें, जो भी हम पूजन आराधना करें वास्तव में अपने 3 साधनों को हम साध लें। 3 साधन मिले हैं आपको। पहला साधन ये व्यक्त रूप में आपका शरीर, दूसरा वाणी और भीतर मन, काय वांग मनः कार्यमुत्तमम पूजनम जपस चिंतनम क्रमात्। ये शरीर वाणी मन के द्वारा हम उत्तम कार्य करें, शरीर से किसी को कष्ट ना दें बल्कि सेवा करें, भगवान मान करके भगवान के रूप में सेवा करें, तो ये उत्तम कार्य होता है। वाणी से किसी को अपशब्द ना कहें बल्कि इससे भगवान का नाम लें, भगवान के गुणों का अनुवाद करें, गुणानुवाद करें, गुणों की महिमा का गायन करें। और मन है तो मन से थोड़ा भगवत तत्व का चिंतन करें। मैं कौन हूँ, जीव कौन है, जगत क्या है, और जीव जगत के नियंता जगदीश्वर परम शिव महेश्वर कौन हैं, थोड़ा इसका हम चिंतन करें। यही प्रधान साधन है। और करते हुए जब इस प्रकार से आप करोगे तो भीतर आती है निरअभिमानता, सारे अभिमान अहंकार दूर होते हैं और भगवान शिव हमें स्वीकार कर लेते हैं, अपना शुभ पद प्रदान कर देते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।